हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। बेहतरीन ढंग से आपको बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अब एकदम लास्ट फेज तक पहुंच गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 17 फरवरी से आपका मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देना है ना प्यारे बच्चे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल है आपका। यहाँ पर आज आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और पूरा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे प्यारे बच्चे। और पूरा वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, रामबाण साबित होने वाला है आपका परीक्षा के लिए। एकदम वायरल वीडियो होने वाला है ये, हूबहू एकदम पेपर छपने वाला है जैसा ही आपका प्रश्न टाइप किया गया इसमें। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित डाले, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और वीडियो आप सबसे पहले देखें और आपका एक भी प्रश्न ना छूटे बोर्ड परीक्षा में। और इसका पीडीएफ अगर जो आप लोग लेना चाहते हैं प्यारे बच्चे, तो टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से आप लोग जुड़कर ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी सिलेबस में, कमेंट बॉक्स में सीधे तौर पर आप पूछ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न क्या है इसे देखिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न आपका है। कहता है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन और कंबोडिया। तो बता दें आपको कि वियतनाम भी शामिल था, लाओस भी शामिल है, कंबोडिया भी शामिल है, चीन जो है इसे आपका नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंद चीन का कुल क्षेत्रफल कितना लाख किलोमीटर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, बियाना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है आपका 15, 18, 20, 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि 1815 ईस्वी में बियाना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। बियाना कांग्रेस सम्मेलन का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गद्दर पार्टी, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो भारत में गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। कब? 1913 ईस्वी में। ऑप्शन दिया हुआ है आपका गुरु 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 हरदयाल दिया गया है आपका, गुरु हरदयाल दिया गया है, हरदयाल सिंह। इसके बाद है आपका चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। इसके बाद है आपका प्यारे बच्चे सोहन सिंह भाखना। तो देखिए इसका आंसर हालांकि आपका हरदयाल देता है, लेकिन आपका डी होना चाहिए, क्योंकि भारत में अध्यक्ष बना था सोहन सिंह भाखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे आपका इसमें कि द्वितीय महाविद्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 ईस्वी में, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो आर्थिक नुकसान हुआ था उस नुकसान को दूर करने के लिए किस संस्था को बनाया गया? तो बनाया गया था यूरोपीय संघ के। किसको? यूरोपीय संघ के। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। चलिए अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न। कहता नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? ऑप्शन ए है आपका वियतनाम, दूसरा है आपका ऑप्शन लाओस, तीसरा आपका थाईलैंड और चौथा ऑप्शन डी है आपका कंबोडिया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो थे आपका कंबोडिया के शासक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानुक ने लाल खमेर सेना की स्थापना किया था। लाल खमेर सेना याद रखिएगा आप लोग प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? अब्राहम डर्बी ने या फिर जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंस ने या फिर आपका रॉबर्ट वुल्टन ने? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन बी इधर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न। कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग टिस्को बोलते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका स्थापना कब किया गया? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका 1854, दूसरा है 1907, तीसरा 1915 और डी ऑप्शन है प्यारे बच्चे आपका 1923 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड के जमशेदपुर में
रतन टाटा के पिताजी जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। वीडियो पसंद आ रहा होगा प्यारे बच्चे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है? कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में या फिर गया में? तो गोलघर जो है प्यारे बच्चों है आपका कहाँ, तो है पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारे बच्चे कि पटना में जो गोलघर बनाया गया वो अंग्रेजों के द्वारा कितना ईस्वी में बनाया गया था, यानी कब बनाया गया। नहीं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा है आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया? न्यू डील किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? वुडरो विल्सन, एफ डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन या फिर आपका जॉन एफ कैनेडी? तो बता दें आप लोगों को प्यारे बच्चे कि अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय जो थे वो थे आपका एफ डी रूजवेल्ट। पूरा नाम था इनका फ्रैंकलिन रूजवेल्ट डी रूजवेल्ट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 1789, 1791, 1801 या फिर 1804? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा इसमें। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें प्यारे बच्चे आपका 1864, 1866, 1877 और 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था आपका 1871 ईस्वी में। और 1871 ईस्वी में जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ, इसी समय इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यह भी प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा है और आगे भी पूछेगा, ये विश्वास रखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और पोलैंड। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपका जर्मनी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था आपका 1818 ईस्वी में, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के टीरियर नामक नगर में हुआ था। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 13 नंबर प्रश्न ये है आपका स्क्रीन पे, कहता है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में कौन निम्न में से आया था? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका गेट, या नई आर्थिक नीति, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें कि आर्थिक नीति आया था प्यारे बच्चे, औद्योगिक नीति, लेकिन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है आपका इसमें, कहता है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो मत्स्य पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र है, खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र है, वन आपका प्राथमिक क्षेत्र है, और बैंकिंग जो है प्यारे बच्चों आपका प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलेम किस उद्योग का केंद्र है? ये सब जो है इसे नाम आपका उद्योग का नाम है। और ये किस उद्योग का है? तो आपका सीमेंट उद्योग, ये भी नहीं है। चीनी उद्योग, ये भी नहीं है। कपड़ा उद्योग, ये भी नहीं है। आयरन एंड स्टील उद्योग है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? संपूर्ण आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय या फिर सीमांत आय? तो प्रति व्यक्ति आय का हो जाएगा आपका क्या? और राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1950, 1951, 1952 या फिर 1955? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आंसर देखते हैं यहाँ पे, रुपया, डॉलर या क्रोना या टाका? तो बांग्लादेश का जो करेंसी है वो है आपका टाका। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की है आपका करेंसी रुपया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय या उत्पाद के साधनों का आय? इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आप लोग दीजिएगा। आप लोग लिखिएगा 19 नंबर प्रश्न का आंसर ए बी सी। देखते हैं आप लोगों को कितना पढ़ाई कंप्लीट है प्यारे बच्चे। चलिए 20 नंबर प्रश्न है,
कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968, 1986, 1984 या 1976? तो बता दें कि 1986 ईस्वी में उपभोक्ता कानून लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चे आपका 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि केवल उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास के द्वारा जो है प्यारे बच्चे वो आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। कैसा मिश्रित अर्थव्यवस्था? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है किस नदी से? नदी बताना। नागार्जुन सागर परियोजना जो बनाई गई है वह किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी? तो बता दें आप लोगों को कि नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी जो है पूरी तरह से सुनामी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें 25 नंबर प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो बता दें आप लोग, केबल का टूट जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। केबल का टूट जाना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त में से सभी? तो बता दें कि बाढ़ जो आता है इसे ऐसा नहीं है कि वो देख के कि ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये पंछी है, ये फसल है, ये झोपड़ी है, ये महल है, ये देख कर भेदभाव नहीं करता प्राकृतिक आपदा, ये सभी को अपना चपेट में ले लेती है। इसीलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो मार्ग है वो आपका सड़क मार्ग से है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चे आपके स्क्रीन पे एकदम तहलका मचाते हुए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर चले जाना चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए? तो बाढ़ जब आवे प्यारे बच्चे तो आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, क्या निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्नलिखित में से बताना है कि कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी जिसको शॉर्ट में बीजेपी बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो भारत का सबसे पुराना पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जिसको बोलते हैं जेडीयू, और इसके बाद है प्यारे बच्चे आपका कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेडीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेडीयू। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार? तो पंचायत का जो चुनाव होता है वह राज्य सरकार के द्वारा राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के बता दें कि राजस्थान राज्य से आपका पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है?
तो बता दें कि 1975 ईस्वी में भारत में पूरी तरह से आपातकाल लागू कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा ऐसा प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, और ऐसा ही प्रश्न आपका छूटता है, लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें से 40 ही केवल बनाना है आप लोगों को। और रोज वीडियो अगर जो आप लोग देखते हैं, इस पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है 110%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दो प्रश्न को समाप्त कर लेते हैं इसमें। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आपका भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो गया। और 34 नंबर प्रश्न, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो है वो आपका संप्रदाय मानता है। कौन सांप्रदायिक मानता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक में होता क्या है कि लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊंचा दिखाने का हमेशा प्रयास करता है। 35 नंबर प्रश्न, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच क्या करता है? टकराव कम करती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता के साझेदारी का मतलब होता है राजनीतिक में, देश में सबके बराबर का अधिकार मिलेगा तो टकराव कम होगा। नहीं तो एक विशेष जाति या धर्म के लोगों को अगर जो अधिकार दे दिया गया तो निम्न जाति जो है, जो मेजोरिटी में नहीं है माइनॉरिटी में है, उनको लगेगा कि ये देश में रहकर भी हमको बढ़िया से इज्जत नहीं किया जाता। इसलिए विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है सत्ता में साझेदारी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था सर्वदलीय सरकार का गठन करना, यानी स्थापना करना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा ऐसा ही जो प्रश्न आता है वो आपका इसमें कंफ्यूजन करता है। ये प्रश्न को आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जो बच्चा पढ़ा होगा बढ़िया से उसके लिए एकदम कुछ नहीं है, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए हिमालय की चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? माने भारत में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक राज्य कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका पहला इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और इसके बाद छत्तीसगढ़। तो भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है आपका झारखंड से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो देखिए सौर ऊर्जा को अगर जो उत्पादन करना है तो उसके लिए सोलर प्लेट का, और सोलर प्लेट लगावेंगे उस स्थान पर जहां पर हमेशा धूप की रोशनी रहे, यानी प्रकाश निरंतर पड़ता रहे। ऐसा कहाँ मिलेगा भारत में? तो मिलेगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान पूरी तरह से रेगिस्तान वाला इलाका है। इसीलिए बढ़िया आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, कहता है कि बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नहीं सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन? सोन नदी घाटी परियोजना, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या किया है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है प्यारे बच्चे? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका ओडिशा, तीसरा आपका उत्तराखंड और चौथा आपका केरला। तो सुंदरवन जो है इसे आपका पश्चिम बंगाल में है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा आप लोग कि 40 नंबर प्रश्न का क्या होगा। ये कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। सुंदरवन डेल्टा भी है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसमें कौन सा वन पाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा वन पाया जाता है, कैसा वन पाया जाता है सुंदरवन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें 41 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध प्यारे बच्चे आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में।
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग कि उड़ीसा में किस नदी पर हीराकुंड बांध को बनाया गया है। देखते हैं आप लोग की तैयारी कितना जबरदस्त ढंग से है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला आपका प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम आपका प्राथमिक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस आपका प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन विद्युत जो है इसे आपका प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे की बात करेगा तो बिहार में एकमात्र ही रेलवे का मुख्यालय है, और उस मार्ग का जो मुख्यालय है उसका नाम है आपका पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय आपका हाजीपुर पड़ता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें चावल है। चावल एक कैसा फसल है, खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है इसे आपका खरीफ फसल है। कैसा, खरीफ फसल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निम्न में से कौन जो है इसे निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति का नहीं है जबकि वो सार्वजनिक है। डाबर, ये डाबर का है। बजाज, ये भी बजाज का है। सेल, टिस्को, तो सेल जो है इसे आपका भारत सरकार का है। सेल क्या है, भारत सरकार का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जबकि टिस्को जो है इसे भी आपका निजी व्यक्ति का आपका कंपनी है। 46 नंबर प्रश्न, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कौन सा खनिज जो है इसे कोडरमा से संबंधित है। तो बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। सबसे अधिक कोडरमा से आपका अभ्रक निकलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम, पहला ऑप्शन दिया हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, और इसके बाद है आपका नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं। लीची के उत्पादन के लिए कौन दो जिला जो है वह पूरी तरह से प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर कटिहार, गया नवादा, पटना नालंदा, मुजफ्फरपुर वैशाली। तो मुजफ्फरपुर वैशाली में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आय का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्या, बचत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन जो है वह व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन जो है इस व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका आधवी कर्ज जो है आपका वो व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पूंजी बाजार, क्या, पूंजी बाजार है ना। पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। तो पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ये किनका कहना था। तो ये कहना था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से बताना है तो कौन किन में से। तो गैर आधारभूत संरचना, संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसके बाद नहीं होगा तो फिर हम कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक पूछ रहा है। ज्वारीय, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक। सही आंसर इसका हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 55 नंबर प्रश्न, गोंडवाना समूह कोयला का निर्माण कब हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले, इनमें से कोई नहीं।
तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मिलेगा कि इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, यहाँ 25 करोड़ लिखा हुआ रहेगा। हम यहाँ पे प्यारे बच्चे टाइपिंग करके बनाए हैं। 56 नंबर प्रश्न, निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? चावल है, मक्का भी है, कपास भी है। इनमें से सभी जो है इसे पूरी तरह से खरीफ फसल है। जून जुलाई के महीना में, कब? जून जुलाई के महीना में क्या किया जाता है प्यारे बच्चे? बोया जाता है। और अक्टूबर प्लस नवंबर के महीना में इसको काट लिया जाता है। ये खरीफ फसल है जिसमें आपका धान वगैरह आता है। 57 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना या सन? तो रेशेदार फसल नहीं है, तो आपका गन्ना जो है इसे रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इसे आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? ऐसे 1448 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ ये पूछा है। तो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो जर्मनी में हुआ था मेंज नगर में। कौन नगर में? मेंज नगर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया? तो मुद्रण कला की शुरुआत इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने किया था। एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन एकदम पूरी तरह से आएगा ही तो आएगा। 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति ये आपका फरवरी की क्रांति के नाम से जाता है। क्या? फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन, तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। किसने? ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह खां और आगा खां दोनों मिलकर किए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है? यानी गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, ये कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 65 नंबर प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885, 1887? सही आंसर हो जाएगा इसका 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं आपका 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है, डियर स्टूडेंट, कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्राथमिक क्षेत्र से। किसे? प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न ओके। चलिए 68 नंबर प्रश्न, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ? सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाता है? तो बिहार में सोनपुर में किया जाता है। कहाँ? सोनपुर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और 69 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शेर शाह सूरी का मकबरा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चे? चलिए अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक सभी लोग कर दिया करिए प्यारे बच्चे, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल आविष्कार जो है इसे आपका किसने किया था? जॉन के ने किया था। किसने? जॉन के ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा।
71 नंबर प्रश्न, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वह किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन है आपका दिया हुआ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो दुर्गापुर आपका झारखंड में स्थित नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न, सेडौन युद्ध कब हुआ? सेडौन का युद्ध कब हुआ? 1871, 1870, 1848, 1815। तो सेडौन का युद्ध हुआ आपका 1870 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर प्रश्न, हिगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं। तो हिगेल जो था से पूरी तरह से दार्शनिक था। कौन? दार्शनिक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में करिएगा 73 नंबर प्रश्न का, दार्शनिक तो था हिगेल लेकिन किस देश का दार्शनिक था? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे। चलिए 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 ईस्वी में जो वियतनाम के बीच हुआ और फ्रांस के बीच, उसे हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब यानी रद्द किया गया? देखिए आप लोग देखिएगा पहले ही प्रश्न को टिक आउट करिएगा। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन कब हुआ ये इसका सही आंसर है, लेकिन बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रद्द कब हुआ। ये इस प्रकार से आप लोग पूरी तरह से प्रश्न को समझेंगे तब टिक आउट करेंगे प्यारे बच्चे, नहीं तो जानबूझकर गलती हो जाएगी आप लोगों का। 76 नंबर प्रश्न है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो पी तरंग की सबसे कम होती है यानी प्राइमरी तरंग की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो 97% जल जो है इसे महासागरों में है। इसे रियल में 96.5% जल जो है वह महासागर में, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो फिर 97 मारेंगे। कितना? 97 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। सभी नदी पर है बट पुनपुन नदी पर नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, गेहूं कैसा फसल है? तो गेहूं एक रबी फसल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 80 नंबर प्रश्न देखिए, 80 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से पंचायती राज व्यवस्था से है। 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू किया गया था। ये था तो डियर स्टूडेंट आपका 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए रामबाण वीडियो है। ये वीडियो को फैला दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और तबाही मचा दीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। जितना भी आपको क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।